जय हिंद दोस्तों। बांकीपुर के उपचुनाव में जन सुराज की शानदार जीत पर बांकीपुर की सभी जनता और प्रशांत, खास करके प्रशांत किशोर को बहुत बहुत बधाई। क्योंकि पिछले चुनाव में जिस प्रकार जन सुराज का एक भी खाता नहीं खुला था, तो उस मैं सोच को दाद देना चाहता हूँ कि एक भी चुनाव मतलब एक भी सीट न निकाल कर फिर अपने मजबूती के साथ आपने काम किया। इसके लिए आपको प्रशांत किशोर को बहुत बहुत मेरे तरफ से बधाई। अपडेटों के साथ यही देखने को मिल रहा है कि अभी प्रशांत किशोर बहुत वोटों से आगे आगे चल रहे हैं। हालांकि इस चुनाव में बांकीपुर के उपचुनाव में उनका जीत फिक्स है। हमको लगता है कि बिहार का जो आजकल स्थिति है उसमें सुधारने का प्रयास जो है किया गया है, बांकीपुर के जनता के द्वारा किया गया है। क्योंकि अगर प्रशांत किशोर जीत रहे हैं तो बिहार के सभी छोटे बड़े मुद्दों को अपने बलबूते पे, क्योंकि बिहार के जो बहुत बड़े हस्ती हैं, ठीक है, अगर कोई बिहार का स्थिति बदलने का कोई अगर क्षमता रखता है तो एकमात्र प्रशांत किशोर है। क्योंकि हम लोग अभी शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि भारत में 28 राज्य और 28 राज्य में बिहार सबसे ज्यादा अशिक्षित, बेरोजगारी, ठीक है, गरीबी। हालांकि ये राज्य जो होता है बीमारू राज्य में भी है, यानी इस राज्य का अगर कुछ हो सकता है तो हम, मेरे ख्याल से, मेरा ओपिनियन है, ठीक है, मेरा यह ओपिनियन है कि इसको बदल सकते हैं केवल प्रशांत किशोर। तो बांकीपुर को और बांकीपुर की जनता को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई कि आपने बिहार को सुधारने के लिए एक अच्छे नेतृत्व वाले व्यक्ति को चुना। क्योंकि हमने देखा कि बिहार के जितने भी छोटे बड़े मुद्दे होते हैं वो विपक्ष के नेता जो होते हैं वो उठाते हैं, लेकिन विपक्ष के नेता हो या पक्ष के नेता, कोई इस पे बात करने वाला नहीं है। हमको लगता है कि इस मामले में प्रशांत किशोर अन्य लीडरों से, अन्य नेताओं से बहुत अलग हैं। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई कि आपने एक अच्छे लीडर को जिताया है, ठीक है। क्योंकि मैं अभी क्लास देख रहा था तो मेरे मोबाइल पर नोटिफिकेशन आया कि बधाई हो, प्रशांत किशोर इतने वोटों से जीत गए, ठीक है। लगभग जीते नहीं हैं, अभी 12,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रशांत किशोर जो है बिहार के बहुत बड़े हस्ती हैं और मैं उनको इस बात के लिए उनको मतलब सैल्यूट करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार पिछले चुनाव में एक भी सीट नहीं जीते उनकी पार्टी, तो जिस मजबूती के साथ हुए आज बिहार के मुद्दों को, छोटे बड़े मुद्दों को उठा रहे हैं, तो इसके लिए मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि एक भी चुनाव न जीतने के बाद, एक भी सीट न निकालने के बाद इतने अच्छे से अपने बातों को रखें। अब हमको लगता है कि बिहार का फ्यूचर जो है इन्हीं के हाथ में है। क्योंकि बिहार जो है आज के समय में बिहार भारत का सबसे गरीब, अशिक्षित और बेरोजगार वाला राज्य है। यहाँ का स्थिति जो है बीमारी जैसा है। यहाँ का लोग जो है मतलब आदी हो चुके हैं जाति धर्म इस सब के। जैसे इसके पहले चुनाव में भी है, लोग 10,000 के रुपये पे अपना वोट दे दिए। तो हमको लगा कि प्रशांत किशोर तो अब मतलब पार्टी वार्टी खत्म करके दूसरे राज्य में चल जाएंगे, अपना बिजनेस कारोबार करेंगे। लेकिन मैं उसको, ये बात मेरा सही नहीं हुआ। क्योंकि वो क्या हुए कि हमको लगा जैसे चुनाव में उनका कम सीट आया है, कम सीट नहीं, एक भी सीट नहीं आया है, तो बिहार को छोड़ छाड़ के अपना जो काम, उनका जो कारोबार है उसमें लग जाएंगे। लेकिन ये हम ऐसे सोचे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि वो पहले से भी मजबूती के साथ बिहार के मुद्दों को उठा रहे हैं, बिहार के लोगों के साथ हैं। तो हम बिहारियों का और बिहार वासियों का भी कर्तव्य बनता है कि अगर वे अच्छे हैं तो उनका सपोर्ट करें। तो आज बहुत खुश हैं क्योंकि हम अभी भी उनको मतलब वोट अभी तक लाइफ में नहीं दिए हैं, वोटिंग नहीं किए हैं। क्योंकि जस्ट मेरा अभी 18 साल एज पुगा है, तो वोटर आईडी हम भी बनवाए हैं। जब भी मौका नहीं मिला है वोट डालने के लिए, लेकिन जब भी मौका मिलेगा वोट डालने के लिए, तो ऐसे हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, हम व्यक्तित्व को सपोर्ट करते हैं। जैसे हमको एक व्यक्तित्व लगता है प्रशांत किशोर, ठीक है। वो किस पार्टी से हैं, किस पार्टी से नहीं, हमको इससे मतलब नहीं है, बस वो अच्छा व्यक्तित्व वाले हैं, इसलिए हम उनको सपोर्ट करते हैं। क्योंकि अभी हम स्टूडेंट हैं और राजनीति के चक्कर में हम लोग नहीं पढ़ते हैं। बस हमको लगा कि इस मुद्दे पे वीडियो बनाना चाहिए। क्योंकि हमको लगता है कि बिहार जो है जितना अशिक्षित और बेरोजगार है और गरीब है, उसको फ्यूचर में अगर कोई इस बिहार का स्थिति सुधार सकता है तो वो है प्रशांत किशोर। तो वो है प्रशांत किशोर, इसलिए हम उनको फॉलो करते हैं। बाकी कोई लाभ मोह लालच नहीं है कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता है कुछ, बस एक सिंपल स्टूडेंट है, पढ़ते हैं, ठीक है। बस इतना ही है कि बिहार
आगे चल के फ्यूचर में इसका फ्यूचर जो ब्राइटनेस हो, इसलिए हम उनको सैल्यूट करते हैं कि इसी तरह वे बिहार के मुद्दों को लेकर आगे चले। जय हिंद।